स्मोकिंग। डॉक्टर साहब, रात को नींद पूरी हुई? बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं है और हम कुछ पेशेंट्स का कुछ नहीं कर सकते। पर वांग अलग था, वो और 20 साल जी सकता था। डॉक्टर के नाते क्या आपके कोइंसिडेंस क्लियर है? तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया। हॉस्पिटल आने से पहले वो अच्छा था। वो भी 63 साल का था। तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? लेन, तुम आ गए। हाँ। तुम्हारे भाई के लिए क्या दूं? मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आप क्या लेना चाहेंगे? टियाना आंटी, लेन, क्या दूं? मुझे सेलेरी चाहिए। ठीक है, ले लो। अंकल ली, हाँ? टमाटर कितने के हैं? 30 के ले लो। इतने महंगे? महंगे नहीं है, आज मार्केट गिरा है, समझ गए? हाँ ठीक है, दे दीजिए। और रोज की तरह 2 गाजर और 2 टोफू भी दे दूं? आज गाजर नहीं, सिर्फ टोफू दीजिए। ठीक है। टोफू का बर्तन तो बाहर है, कितना टाइम लगेगा? टोफू के लिए 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट? गर्मा गर्म दे रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ बैठ जाओ। अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद मेरी सांस अटक गई थी। सीने में दर्द हो रहा है। कैसा दर्द हो रहा है? हटिए प्लीज, प्लीज हटिए। हट जाइए। रास्ता दीजिए, हटिए प्लीज। हाई बीपी, डायबिटीज, उसे हाइपरटेंशन है और डायबिटीज भी। इसे मायोकार्डियल इंफाक्शन है, तुरंत स्टेंट डालने पड़ेंगे। उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसे दूध पिला सकती है? पहले उसे बचाते हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरी 2 रिब्स टूट गई है, तभी ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। मौसम बदलते ही दर्द होता है और बाद में सब ठीक हो जाता है। बहुत पसीना आया है, मैं देखता हूँ। हार्ट बीट फास्ट है। हाँ? और हाथ भी ठंडे हैं। ये फ्रैक्चर तो नहीं है, ये हार्ट रिलेटेड इशू है। आपको हॉस्पिटल जाना होगा। ये इम्पॉसिबल है। मेरा हार्ट बहुत अच्छा है और मैं ठीक हूँ, तो अब मुझे जाना चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा देखो, मैं ठीक हूँ, चलता हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? मेरी बात सुनिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। आपको हॉस्पिटल जाना होगा। बेवकूफ मत बनाओ, तुम अपना काम करो बच्चे। आप मेरी फैमिली को कॉल कीजिए, वो आपको बता देंगे। मैं तुम्हें जानता नहीं तो फोन क्यों करूं? अरे देखिए, क्या कर रहे हैं आप? चलिए चलिए, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कोई बात नहीं। मिस्टर लिन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। अभी रश आ रहा है, सुबह की भाग दौड़ में बहुत वक्त लगता है। क्या आप टैक्सी बुला सकते हैं? अभी बुलाता हूं। थैंक यू, मैंने हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ठीक है, नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। देखो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। देखिए देखिए, संभल के। मेरा सामान कहाँ है? मेरे भाई को दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, यहीं रखा है। आराम से। प्लीज वेस्ली हॉस्पिटल ले चलिए। नहीं नहीं नहीं, डोंगली हॉस्पिटल। ढोंगली। ये अल्ट्रासाउंड बता रहा है कि उनकी ब्लड वेसल में गैप है। ये देखिए, ये ब्लैक पार्ट, ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। यहाँ पर एक होल होता है और यहाँ बीच में एक हेमाटोमा का क्लॉट हुआ है। ब्लड सर्कुलेट ना होने की वजह से इन्हें मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है। आपकी परमिशन से हमें वहाँ पर ब्रेस के जरिए ओपन करना होगा ताकि सहारा मिले और ब्लड आसानी से सर्कुलेट हो सके। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो उन्हें मायोकार्डियल से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ। स्टेंट लगाओ। हाँ लगाओ। 12 प्रेशर, 12, 14, 14। ठीक है, वापस लो। चेस्ट में दर्द है? पहले से कम है अभी। मैंने पैसे भेज दिए, थैंक यू। चलिए। रुको, देखो अब दर्द कम हो गया है, मैं ठीक हूँ। मुझे चलना होगा। जरा सुनिए तो, दर्द ज्यादा हो या कम चेक तो करवा लीजिए, प्लीज चलिए। क्या परेशानी है तुम्हारी?
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, सुनिए, इन्हें चेस्ट पेन हो रहा है, एक्सक्लूड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मेरे साथ आइए। ठीक है डॉक्टर, मैं ठीक हूँ तो मैं जा रहा हूँ। आप यहाँ तक आ गए हैं तो चेकअप करवा लीजिए, चलिए। ये लड़का भी ना। तो बताइए, चेस्ट पेन आपको कितने दिनों से हो रहा है? हाँ, मिस्टर चेन ने कहा कि 3 से 5 दिन तक चेस्ट पेन था। एक्टिविटीज के बाद बहुत दर्द होता है, लेकिन उन्हें और कहीं पर भी दर्द नहीं होता है। ना हाइपरटेंशन ना डायबिटीज। कहते हैं 40 सालों से स्विमिंग कर रहे हैं, ना कोई एलर्जी है ना कोई हार्ट डिजीज। सुनिए, इनकी रिस्ट टूट गई है। आप कौन है? आपकी तरह ही मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, आप आइए आइए। चलिए चलिए। चलिए बेड पर लेट जाइए। इनका ईसीजी करो। हेलो, रुकिए। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, एक काम करो, 120 पर कॉल करो, उसकी मदद करो और ऑक्सीजन दो। मैं बस आ ही रहा हूं। मिस्टर फैंग, क्या मैं आपका फोन देख सकता हूँ? ठीक है, एक नया पेशेंट है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। इनकी सारी हिस्ट्री नोट करो। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा फोन नंबर है, कुछ भी लगे तो मुझे कॉल कीजिएगा। अच्छा सुनो बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं इन्हें आप पर छोड़ता हूँ। ये बहुत जिद्दी है, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो डॉक्टर की बात सुनता। डायरेक्टर, मिस्टर वांग की सारी इंफॉर्मेशन फाइल्स मेरे पास है। ब्लड रिपोर्ट तैयार है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। देखिए मिस्टर वांग, ये ईसीजी दिखा रहा है कि आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ है, इसीलिए आपको एंजाइना अटैक्स आते हैं और यही इसका पहला साइन होता है। इसीलिए हमें आपका एग्जामिनेशन करना होगा। एग्जामिनेशन? ओह देखिए, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन के कितने पैसे लगेंगे? हॉस्पिटल के हिसाब से 15,000 युआन लगेंगे। 15,000 युआन? ये किस तरह का टेस्ट है जो इतने पैसे लग रहे हैं? आपको पहले से मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, बहुत सीरियस है। हेलो, हाँ पता है। उसे सीधे यहाँ पर भेज दो। देखिए डॉक्टर, इंपीरियल सील ऑफ द ग्लोरियस ईयर्स, ये मैं हूँ। क्या आपको पता है कि मैं एकदम फिट रहता हूँ, कभी कभार ही हॉस्पिटल आता हूँ। ये बहुत बड़ा बन था, मैंने पूरा खाया था, वो भी एक बार में। मेरी बात सुनिए, मैं हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। जरा देखिए इसे, वो भी टॉप 12 रनर्स में। सच कह रहा हूँ, देखा? मैं समझ गया मिस्टर वांग। पापा, क्या हुआ? ये उठे तो हंसकर थे, फिर ब्रेकफास्ट किया और टेबल से गिर गए। स्टेथोस्कोप लाओ। हाँ। डायरेक्टर जाओ, इमरजेंसी रूम में जो पेशेंट है उसका हार्ट रेट 40 से नीचे है, प्लीज जाकर देखिए। डायरेक्टर, आइसोप्रोपल का यूज किया? हाँ, लेकिन इफेक्ट अच्छा नहीं था। ये फिर से बेहोश हो गए हैं। टेम्परेरी पेसमेकर लेके आइए, इन्हें उसकी जरूरत है। इन्हें जल्दी शिफ्ट करो। कोई फायदा नहीं है, यही करना पड़ेगा। ये ठीक हो जाएंगे ना? टेम्पररी पेसमेकर तैयार करो, जल्दी कीजिए। हाँ। मेडिकल किट लाओ। ठीक है। लीडोकेन। नीडल। ठीक है, पेसमेकर कनेक्ट करो। हार्ट रेट 60, थ्रेशोल्ड 1 पर सेट करो।
हार्ट रेट नॉर्मल हो गया। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सुनिए सर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? फिलहाल ये ठीक है। जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो हम इन्हें आईसीयू में लेकर जाएंगे ताकि परमानेंट पेसमेकर लगा सकें। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। लेकिन वो पेशेंट कहाँ है? वो तो चले गए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। डायलिटेड हार्ट डिजीज फैमिली से भी आती है, तुम्हें आगे केयरफुल होना चाहिए। आपके भाई को 8 साल से दौरा पड़ रहा है, उसकी कंडीशन अब। मुझे पता है, समझ गया। माफ कीजिए, बेवजह आपको बुलाया। कोई बात नहीं, हमें चलना चाहिए। थैंक यू। हेलो। हाय अंकल, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। आप कैसे हैं आप? अब मैं पहले से ठीक हूँ, ज्यादा दर्द नहीं होता। क्या आपने ब्लड दिया? ईसीजी टेस्ट हुआ या नहीं? हाँ, वो मेरे पास ही है, उन्हें ही देख रहा हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ? ये कैसी इमेजिंग है, जरा बताओ मुझे। हमें ऐसा करना होगा क्योंकि स्टेंट बाद में लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, जो कि अच्छी बात है। तो तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। सॉरी। अब जल्दी से मेरे पापा का चेकअप कीजिए, हम कब से आप ही का वेट कर रहे थे। ये सो रहा है। हाँ। प्रोफेसर का मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट तैयार है? हाँ है। अच्छी बात है। रिजल्ट क्या है? सब कुछ बढ़िया है। ओरिएंटेशन हेल्थ चेक, क्या आपकी हेल्थ के लिए सच में जरूरी है? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम जानते हो, जब तुम वहां जाओगे डायरेक्टर कुई से कुछ सीख लोगे। डॉक्टर कुई एक एम्बिशियस डिसीजन मेकर है। आजकल हर फैमिली एक सेंटर बनाना चाहती है, हार्ट सेंटर, और उसने ये कर दिखाया। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा ये बताइए, आपके और डायरेक्टर कोई के बीच में क्या हुआ? आपने उनकी तारीफ की, ये सुनकर मुझे अजीब लगा। आपने उनका हार्ट सेंटर बर्बाद कर दिया और उनके फेवरेट स्टूडेंट को भी निकाल दिया। क्या आप अलग होने को तैयार थे? अब बस करो। तुम्हें पता है, कल तुम्हारा डोंगली में पहला दिन रहेगा। अच्छे से बिहेव करो, इधर उधर मत घूमो जैसे शीली में करते रहते थे। समझ गया, मैं आपको एम्बेरस नहीं करूंगा। डॉक्टर काओ, चिंता मत कीजिए। अरे और बेड 3 में ब्लड वेसल्स, क्या हुआ?
कितनी बार बताया तुम्हें, इतनी बेसिक सी चीज है, कब याद होगा तुम्हें? हेड नर्स, डिटेल्स याद रखा करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात की सिचुएशन कैसी थी? हार्ट रेट अब भी फास्ट है? हार्ट रेट नॉर्मल था, लेकिन ब्लड प्रेशर रात में काफी बढ़ गया था और आईवी इन्फ्यूजन के बाद वो ठीक हो गई। रात में इन्हें बेचैनी होती है। हाईएस्ट सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना है? 8। यूरिन वॉल्यूम अच्छा है। सिडेटिव अब बंद करो और मेमोरी चेक करो, और हमें मेमोरी के वेंटिलेटर के पैरामीटर भी चेक करने होंगे, और ब्लड गैस टेस्ट भी कर लो। ठीक हो जाएगा तब कैथेटर निकाल दो। किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जागने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर शाओफेंग हर दिन सबसे पहले आते हैं, उनके आने से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। डायरेक्टर शाओफेंग जल्दी आ गए। उन्होंने सुबह वार्ड की जांच पूरी कर ली है। वो फिर से पूरी रात जगेंगे। वो रोज बहुत मेहनत करते हैं। हमें सबमिट करना होगा, उसके रिश्तेदार आज पेमेंट कर देंगे। मिस्टर बाई, कल की मैनेजमेंट मीटिंग के बाद डायरेक्टर कोई कहाँ है? मुझे साफ बताया कोरोनरी आर्टरीज के लिए आपको टीम लीडर बनाएंगे और इम्प्रूव करेंगे। जल्द ही वो ये अनाउंस करेंगे। मेरे एफर्ट आपके लिए ज़रूर काम आएंगे। ये एक ऐसा हार्ट सेंटर है जहां हमारी हार्ट टीम्स 2 डिपार्टमेंट की है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। आओ जल्दी आओ। मुझे तो लगता है वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बेड नंबर 7 की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। वो काफी अच्छा कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। हाँ, लगभग सभी लोग यहाँ आ गए हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं 2 अच्छी खबरें बताना चाहती हूँ। पहली ये कि कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर को अभी अभी शिनचुआंग मिला है इनोवेशन कंपटीशन में। इनोवेशन कंपटीशन पता है ना? इस कंपटीशन की वैल्यू और अथॉरिटी सभी को अच्छे से पता है, और पहली बार हमारे हॉस्पिटल को ये अवार्ड मिला है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बढ़िया। ओरिजिनली हॉस्पिटल लीडरशिप का प्लान था कि सिर्फ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की मेडिकल नर्सिंग टीम को परफॉर्मेंस पॉइंट दिए जाएंगे, पर क्योंकि अब हम सब एक हार्ट सेंटर का हिस्सा हैं, तो मैंने सोचा और ये कोशिश की कि हमारा जो पूरा हार्ट सेंटर है, हार्ट और हार्ट, आईसीयू, नर्सिंग ग्रुप, हमारा पूरा स्टाफ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबको परफॉर्मेंस के लिए 1 पॉइंट मिले। ग्रेट, क्या बात है। थैंक यू डायरेक्टर शाओफेंग। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आज हमारा हार्ट सेंटर ज्वाइन करने वाले हैं लिन यी। हाय। देखा तुमने? डेप्यूटी डायरेक्टर लिन प्रोफेसर काओ नुओ के फेवरेट स्टूडेंट हैं। वहाँ सारे हाईली स्किल्ड सर्जन हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स माइट्रल वाल्व सर्जरी, एनलार्ज एओर्टिक माइट्रल वाल्व कर्टन सर्जरी के अब तक के सबसे यंग सर्जन। कह सकते हैं कि ये एक जीनियस प्लेयर हैं। इन्हें वेलकम कीजिए। अब से हम तुम्हें मिस लिन बुलाएंगे। डॉक्टर जाओ, मैं इन्हें आप पर छोड़ता हूँ। ये बहुत जिद्दी है, इनका ध्यान रखिएगा प्लीज। समझ गया। थैंक यू। क्या तुम सबसे कुछ कहना नहीं चाहोगे? मैं खड़ी हो जाओ। हेलो एवरीवन, मैं लिन ही हूँ। टी वेव सिंड्रोम का पेशेंट, 63 ईयर ओल्ड पेशेंट। तुमने उन्हें फिर से कांटेक्ट किया? मैं आप सबको अपने बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पर नया हूँ, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हम साथ में ऑपरेशन करेंगे। नहीं, आपने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। तुरंत कॉल करके उनकी कंडीशन के बारे में पता करो। थैंक यू एवरीवन। क्या बात। लिन, ये तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ठीक है। ये चीफ जियांग जून लिंग हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये डायरेक्टर बाई जी हैं। डायरेक्टर बाई। वो बहुत जिद्दी है। उनसे प्लीज कहो कि दोबारा आकर हॉस्पिटल में चेकअप कराएं।
और बाकी कोलीग्स को काम के दौरान ही जान लेना, वही बेहतर रहेगा। ठीक है, अब शिफ्ट्स बदल जाएंगी। हम यूजुअल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और कार्डियोलॉजी से शुरुआत करेंगे। शाओफेंग शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। शिन्यू में कल 3 नए पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। सबसे पहला 91 साल का आदमी था। 2 साल पहले उन्हें स्टेंट लगा था क्योंकि उन्हें डिस्पीनिया था। चलिए आइए। हेलो मिस्टर भाई। हेलो शाओफेंग, बेड 15 पर क्या कंडीशन है? बेड 15 के पेशेंट को मायोकार्डियल है। जब वो आया तो हार्ट बीट स्लो थी। हमने टेम्परेरी पेसमेकर इंस्टॉल किया। ये देखो। बोलो, कैसे है वो? डायरेक्टर शाओफेंग, मैंने चेक किया, पता चला उसका नंबर गलत है। आईडी कार्ड भी नहीं है। मैंने अभी पुलिस को फोन किया। मैं सिक्योरिटी ऑफिस में फुटेज देखने जा रहा हूँ। किसी एक को हॉस्पिटल में रहना होगा। अगर आप भी बाहर चले जाएंगे तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। मेरा फोन नंबर इसमें है। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। सुनो बच्चे, तुम्हारा शुक्रिया। सिक्योरिटी से कांटेक्ट करो, मैं कुछ देखता हूँ। टेम्पररी पेसमेकर का क्या? बहुत वक्त के लिए इससे आसानी से होल्ड हो सकता है। भाई, कुछ जरूरी काम है। ओके, जाओ। जैसे ही हार्ट बीट स्टेबल हो गई, उसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। ठीक है जी। और बहुत पसीना आया, उन्हें पी लिया था और उन्होंने उल्टी भी की। ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, वो शायद मायोकार्डियल की शुरुआत हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं जाओ शाओफेंग डोंगली हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। तो आइए मैं आपको कुछ जरूरी स्टेप्स के बारे में बताता हूँ। इमरजेंसी सिचुएशन में जब कोई पेशेंट बेहोश हो चुका हो, सांस लेना बंद कर दे या दिल रुक जाए, और ये सारी चीजें एक ही वक्त पर हो सकती हैं। डायरेक्टर लिन? डॉक्टर जाओ। सॉरी, वो आपको वो पेशेंट याद है जिनका सरनेम वांग था? क्या आपके पास उनका नंबर है? हाँ। आप मुझे दे सकते हैं? मुझे कुछ बात करनी है। थैंक्स। ये लीजिए। उन्होंने कहा अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन अरेंज किए थे। आपको कैसे पता? उन्होंने ही बताया। और ये कब बताया? जब मैं वहां से निकला तो कुछ देर बाद उन्हें कॉल किया। हेलो डायरेक्टर शाओफेंग, मुझे वांग मिल गया है। वो इमरजेंसी रूम में है। अभी आकर आप चेक कर लीजिए। डायरेक्टर, हटो, मैं देखता हूं। ये सब क्या हो रहा है? ये देखिए, ये इनकी डेथ के अनाउंसमेंट को आधा घंटा हो गया है। ये कैसे हो सकता है? ये सुबह तक तो ठीक थे। प्लीज डॉक्टर कुछ करिए। आप लोग डॉक्टर हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। रुक क्यों गए? करते रहिए। पीछे हटो। हमने सब कुछ कर लिया है। अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज डॉक्टर, मेरे पापा 63 इयर्स के हैं। प्लीज बचा लीजिए। उठ जाइए। अब इनकी डेथ के बारे में सबको बताने का समय है। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। पापा, पापा, पापा।
पापा 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 रुक जाइए, ये सब कैसे हो गया? बोलिए। उन्होंने ट्रीटमेंट से इनकार कर दिया और चले गए। तो आपने उन्हें जाने दिया? उनकी ईसीजी टी वेव अब नॉर्मल थी, उनके सिम्टम्स बढ़ रहे थे, कई दिनों से माइल्ड अटैक्स आ रहे थे, तो ये क्लियर था कि टी वेव के सिंड्रोम्स थे और आपने उन्हें जाने दिया। हेलो, जियांग जुनलिंग बोल रहा हूँ। बोलिए डायरेक्टर जी। ऑपरेशन रूम 3 में जाओ। पेशेंट की ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, मैं वहां नहीं जा सकता। तुरंत जाकर देखो उसे, कहीं और मत जाओ, सीधा वहीं जाओ। ठीक है, समझ गया। आप किस तरह के डॉक्टर हैं? डायरेक्टर जियांग ने यहां बुलाया। मैं ट्राई करता हूं। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल का हिस्सा फट गया है। फट गया? पेशेंट को रूमेटिक हार्ट डिजीज है, वो कमजोर हो सकता है, लेकिन सर्जरी के दौरान सब अच्छे से हो गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ। ये अपने आप में कमाल है। इसके टिश्यूज वीक हैं। बायोलॉजिकल वेल्व लेफ्ट वेंट्रिकल के हिस्से को छोड़ दिया। ये 29 है। ठीक है, इसे 27 में बदला। बोवाइन पेरिकार्डियम रिमूव करो। 27 लाओ। पाइवोलाइन निडल। फ्लो कम करो। ओके। और टा ओपन करो। सब कुछ नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर लिन। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। ब्लड प्रेशर हाई मत रखना, इसका ख्याल रखिए। डॉक्टर, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? बाद में आपको एक मैं ड्रिंक पिलाऊंगा। मैं पीता नहीं। सॉरी। हे, मैं तुम्हें लंच के लिए कैंटीन में ले जाऊंगा, बस तुम रास्ता निकालो। ओके। हाँ। तुम और डायरेक्टर लीन एक दूसरे को पहले से जानते हो? वो मेरा कॉलेज का दोस्त है। जब मैं अंडर ग्रेजुएट था तो हम 3 साल तक एक साथ सोए। लेफ्ट वेंट्रिकल का हिस्सा बुरी तरह घायल था, उसने फिर भी अच्छे से मैनेज किया। जो हार्ड दिखता है वो हार्ड होता नहीं है। आज दोपहर 12 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में 8वें फ्लोर पर मीटिंग रखी है। जो लोग हाई डिप्यूटी है उन्हें वहां मौजूद रहना है।
वांग की बॉडी हॉस्पिटल में मॉर्ग के अंदर है, लेकिन फैमिली फ्यूनरल के लिए नहीं ली जा रही। इस केस पर मुझे डिटेल्स बताओ। इस केस में अगर तुम अकाउंटेबिलिटी लेते हो, लॉ के लेवल और सिस्टम तक जाएगा। फिर तुम्हारी प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है। इस केस के बारे में मुझे याद दिलाने का अपना काम पूरा किया है। और बात यह है कि कार्डियक सर्जरी का नया डॉक्टर बहुत गुस्से में देखा। ये कैसी ट्रिक है? तुम पहले से एक दूसरे को जानते थे? नहीं। कोई भी देखना नहीं चाहता था कि वो आदमी मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके कर्जदार हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन तुम्हें कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं मिलेगी। चिंता मत करो। थैंक यू मिस्टर भाई। तुम में कुछ बात है। तुम पहले ही दिन कलीग पर गुस्सा हुए। डोंग ली हॉस्पिटल का ये पहला केस हो सकता है। मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई। फर्क नहीं पड़ता मैं कितने दिनों से आ रहा हूँ। जो कहना है कहा। पेशेंट को लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच टीवे सिंड्रोम है और उसे जाने को कहा। कोई बात नहीं, पर इतने लोगों के सामने तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम जानते हो ना, सारे लीडर्स वहां थे। तो क्या हुआ? गलतियों के बारे में बात नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, चिल्लाओ मत, चलो अंदर। तुम्हें पता है वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से है। मिस्टर बाय का लीड कैंडिडेट, हॉस्पिटल की लीडरशिप का मेन स्टूडेंट है वो। ये एक लेक्चर की तरह है, पब्लिक लेक्चर्स, और वो लैब से लाइव स्ट्रीमिंग करता है। वो हमेशा वहां रहता है। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करता है। इससे पहले मैं उनका असिस्टेंट था। मैंने सुना है कि कोरोनरी आर्टरी ग्रुप का वो ही टीम लीडर होगा। मैं उसके साथ ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर जाओ डॉक्टर की ड्यूटी करने में फेल हो गया। उसमें हिम्मत नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। फेमस होने से सक्सेसफुल नहीं होते, और अगर ऐसे लोग ठीक हो जाए तो परेशानी वाली बात ही नहीं है। मुझे वो देना प्लीज। ये ब्रो, 10 साल में तुम्हारा गुस्सा नहीं बदला। अच्छा मुझे सच बताओ, वहां पर अच्छा था, फिर अचानक नौकरी क्यों बदली और डोंगली में क्यों आए? तुम्हारी याद आ गई। मुझे पैसे नहीं, ऐसा हॉस्पिटल चाहिए था जो मेरे घर के करीब हो। मेरे पास यही एक चॉइस है। मेरे पास भी यही एक है। हाँ हाँ, मैंने कहा है कि जाओ उन्हें ढूंढो। आप कितना टाइम लगा रही हैं? जाओ जाओ उन्हें ढूंढो। जल्दी कीजिए। जल्दी बताइए। मिस्टर साहब, तुम जाओ शाओ फेंग हो। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया। हॉस्पिटल आने से पहले वो अच्छा था, तुम्हारे हॉस्पिटल ने उसे मार दिया। क्या तुम इस तरह पेशेंट को ट्रीट करते हो? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए बाहर पेशेंट की फैमिली हंगामा कर रही है। क्या सिचुएशन है? जिस पेशेंट की डेथ हुई ना, उसकी फैमिली डायरेक्टर शाओ फेंग से जवाब मांग रही है। क्या? मैंने पेशेंट की फैमिली को कांटेक्ट किया था, उनसे अच्छी तरह से बात की थी, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया था और उन्होंने सब माना भी था, लेकिन मुझे लगता है वो रिलेटिव्स की बातों में आगे होंगे, इसीलिए उनका माइंड चेंज हुआ होगा। मेरे भाई के साथ क्या हुआ? वो भी 63 साल का था, उसने अपने पोते को भी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए आप चिंता मत करिए। मैंने मिस्टर वांग को बताया था कि उनकी जान खतरे में है। उनसे एडमिट होने के लिए भी कहा था। वो बिना किसी को बताए यहाँ से चले गए। तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो? तुम डॉक्टर हो, तुम्हें सब पता है। हम आम लोग हैं, हम नहीं जानते। तुम्हें उसे बताना चाहिए था ना कि अगर वो चला गया तो वो मर जाएगा। मैंने उन्हें बताया था। आपने उसे नहीं मैंने बताया था। मैं आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकता हूँ। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। क्या कह रहे हो? कैसे बोल सकते हो? कैसे शांत हो जाओ? मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम कौन हो? गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गुस्सा कैसे नहीं आएगा? मेरे भाई की मौत हुई है। आप सब मिस्टर वांग की फैमिली हो ना? मैं उसका भाई हूँ। शाओकिन, ये उनका बेटा है। मैं उनकी परवाह क्यों करूंगा अंकल? और आप मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? कोई फायदा नहीं होने वाला। वो डोंग जियांग एक वीक के लिए आते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे उनकी फिक्र नहीं है? आपको पता है कि मैं कितना बिजी हूँ, उसके बावजूद भी मैं उन्हें हर साल चेकअप के लिए लेकर जाता हूँ। अंकल आप फिर भी मुझे डांट रहे हैं। क्या वो तुम हो जिसने पापा को हॉस्पिटल भेजा? हाँ मैं ही था। तुम्हें कब पता चला कि वो ठीक नहीं है? कल सुबह मुझे
पापा ने बताया कि वो पूरी रात सो नहीं पाए और लेटने के बाद सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने कहा उन्हें चेस्ट पेन है। उसके बाद मैंने छुट्टी ली उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या आपने 120 पर कॉल किया? हाँ बिल्कुल, मैंने उन्हें कॉल किया था। ऑपरेटर ने क्या कहा? मुझे कहा फिक्र मत करो, बस तैयार रहो, और मुझे चेस्ट दबाने के लिए कहा। और जब तक एम्बुलेंस नहीं आई मैं उनका चेस्ट ही प्रेस कर रहा था। और यह कि मुझे दोष दे रहे, मुझे भी उनकी फिक्र है, वो मेरे पापा थे। मैं सच कहूँ तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। आपको पता है चेस्ट कंप्रेशन से एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, इसमें सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं। कुछ ही मिनट्स के बाद हमारा सारा मेडिकल स्टाफ ये कह रहा था कि ए से जेड तक तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपके पापा बीमार होने के बाद आपने तुरंत डिसीजन लिया, बिल्कुल भी देरी नहीं की और इसे सही तरीके से संभाला। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना था, आपने वो भी किया। थैंक यू। भले मैं टाइम को पीछे भी ले जाऊं, तब भी उनके बेटे से अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता था। तुमने अच्छा काम किया। वो चले गए हमें छोड़कर। मैं समझ सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं। उनकी देखभाल हुई या नहीं, या उन्हें जिस ट्रीटमेंट की जरूरत थी उन्हें मिली या नहीं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब प्लीज तुम शांत हो जाओ, हमें जल्द ही पता चलेगा, ठीक है? रात को नींद अच्छे से आई? कुछ बीमारियों का इलाज नहीं है और कुछ पेशेंट्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वांग अलग था। वो कम से कम 20 साल और जी सकता था। उसने जिंदगी भर मेहनत की। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर होते हुए क्या आपकी कॉन्शियंस क्लियर है?